हाँ तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कंजक्शन। कंजक्शन के काइंड्स पढ़े थे। कंजक्शन के काइंड पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ा था। अब आज है आपका नंबर 2 है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, एक बार पहले ये कौन कौन से सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में आप आपका जानकारी ले लो। इसके बाद में पढ़ने के बाद में फिर इसका मैं आपको इसके अर्थ के बारे में बताऊंगा, अर्थ के बारे में कि ये सबऑर्डिनेट होता क्या है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो देखो, सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं इज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, although, that, before, after, till, until, unless, whether, lest, as if, in case, so that, as long as soon as, which, when, where, why, how, as though, एक्सेट्रा को हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। जितने भी ये आप यहां से लेकर यहां तक लिखा है ये सब क्या कहलाते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। अब बात आती है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते क्या है। अब ये कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद देखो, सब ऑर्डिनेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित होना। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, आश्रित होना। और आश्रित का मतलब क्या होता है, आश्रित को हम दूसरे शब्दों में समझे, इसका मतलब यह है कि किसी दूसरे के ऊपर क्या रहना, निर्भर रहना। वो क्या होता है, आश्रित मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करना। तो डिपेंड रहना क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है। तो हम इस सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन है इनका जो यूज करेंगे, जो इसका जो प्रयोग है वो सब ऑर्डिनेट क्लोज को, मतलब जो आश्रित वाक्य है, जो आपका डिपेंडेंट क्लोज है, उसको हम प्रिंसिपल क्लोज से, मतलब जो इंडिपेंडेंट जो आपका क्लोज है उससे हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। मतलब आपका जो सब ऑर्डिनेट जो क्लोज है उसको सब प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने के लिए इस सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है। अभी तो आपको नहीं पूछा, आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का कंजक्शन है, ये कौन सा सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेटिंग है, किस प्रकार का है, आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, ओके, कि कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग होते हैं और कौन से कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप इनमें देखना और मैं वहां पे सर्कल करूंगा। पहले आप करना है, फिर आपको बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से इसमें कंजक्शंस का यूज किया गया है। एक बार इसको राइट डाउन करो। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, राकेश वॉज फाइंड इज ही केम लेट। नंबर सेकंड है, if he comes I shall go। नंबर 3 है, नीलू इज NEELU, नीलू इज पुअर। नीलू क्या है, पुअर, बट ऑनेस्ट, नंबर 4 है आपका, ALTHOUGH, although it was raining, although it was raining, हालांकि क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, फिर भी मैं कहां गया, बाहर गया। I went out,
आउट। नंबर 5 है आई डोंट नो, WHERE वेयर सी लीव्स। ध्यान से देखना इन सेंटेंसेस को, आप अच्छे से देखना। यू विल फेल, यू विल फेल unless you work hard, unless you work hard। एक और दे देता हूं आपको एग्जांपल, कोई सा ले लो, जैसे कि एग्जांपल, जैसे माय फादर took medicine, my father took medicine so that he might recover, my father took medicine so that he might recover, ये 7 सेंटेंसेस है। एक बार इन 7 सेंटेंसेस को आप अच्छे से रीड करो और आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से कंजक्शंस यूज हुए हैं। देखो फर्स्ट वाला है आपका, राकेश वॉज फाइन। राकेश को क्या लगाया गया? फाइन। फाइन जानते हो ना, देरी से आने पर जो विलंब शुल्क होता है ना, ठीक है, कि आप रेगुलर लेट आ रहे हो, अब आपसे पर डे का शुल्क मतलब ना फाइन लगाया जाता है, ठीक है। राकेश को क्या लगाया गया? फाइन लगाया गया एज ही केम लेट, जैसे वो क्या आया? लेट आया। इधर देखो, पहले लिखो मत, पहले समझो, उसके बाद में आपको राइट करना है। एज ही केम लेट, आर यू गेटिंग? तो इसमें हमने कौन से कंजक्शन का यूज हुआ यहाँ पर? एज का। नंबर 2 है इफ ही कम्स आई शैल गो। अगर वह यहाँ आता है तो मैं यहां से चला जाऊंगा, आई शैल गो, ठीक है। तो इसमें हमने कौन से इसका कंजक्शन का यूज किया? इफ। ध्यान देना साथ में। नीलू इज पुअर, नीलू क्या है? पुअर है, गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन वह क्या है? ईमानदार। लेकिन क्या है वह? ईमानदार। Although it was raining, although का मतलब क्या होता है? हालांकि। क्या होता है? हालांकि। हालांकि it was raining, बारिश हो रही थी, फिर भी क्या हो गया? I went out, और मैं बाहर चला गया। I don't know, मैं नहीं जानता। Where, लिखवाया ना भी आपको, थोड़ी देर पहले लिखवाया था ना आपको मैंने, ठीक है। Where she lives, मैं नहीं जानता where she lives, कि वह कहां रहती है। नंबर 6 है you will fail, आप क्या हो जाओगे? फेल। unless you work hard, unless you work hard, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, या तुम कठिन हार्ड वर्क नहीं करते, कठिन मेहनत नहीं करते, तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। माई फादर टुक मेडिसिन, मेरे पिताजी ने क्या लिया? मेडिसिन ली, दवाई ली, सो दैट, ताकि वो क्या हो सके जल्दी से, सो दैट ही माइट रिकवर, ताकि वो जल्दी क्या हो जाए? रिकवर हो जाए अपनी बीमारी से, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है आपको ये? जहां देखो मैंने अंडरलाइन किया, मतलब गोला, कुछ पे गोला किया, कुछ पे अंडरलाइन, मैं गोला कर देता हूं सब पे,
जो जो जहां जहां पे मैं गोला कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, यही क्या है आपके कंजक्शंस। अब इनका यूज यहाँ पर एज का क्यों हुआ, यहाँ पे बट क्यों आया, यहाँ पे इफ क्यों आया, यहाँ पे वेयर क्यों आया, सो देट क्यों आया, ये हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। ये दोनों आपको मैंने लिखवा दिया है, और इनको लिखवाने के बाद में एग्जाम्पल भी दिया है, इनको मैंने आपको हिंदी में भी समझाया है। और एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ना, तो ताकि आपको कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग दोनों में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग बताया मैंने आपको, जो समान फंक्शन करने वाले होते हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, और इनका जो और दूसरा वाला है आपका सबऑर्डिनेटिंग, जो क्या होता है दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, डिपेंड होता है, ठीक है। और जो डिफेंड जो क्लोज है उसको इंडिफेंड क्लोज से, मतलब आपका सब ऑर्डिनेट जो क्लोज है उसको प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उनका यूज करते हैं। आई थिंक, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं। फिर भी अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूं और मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। एक बार आप इसको राइट डाउन करो।